नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। 13 अगस्त 2019 को गदरपुर के प्रेम नगर स्थित खालसा ढाबे में खाना खाने के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद पर कार्यरत रामपुर जिले के बिलासपुर निवासी मयंक सिंह कटारिया की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के मामले में पुलिस ने घटना के बाद फरार चल रहे नामजद आरोपी उदयवीर सिंह को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 13/8/2019 को खालसा ढाबा में एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। तो इसमें 3 लोग नामजद थे, जिसमें से कि एक व्यक्ति उदय वीरेंद्र उर्फ सन्नीधर, ये हमारा वांछित अभियुक्त था। ये आज इसकी घर से इसकी अरेस्टिंग की गई है। इसमें टोटल 5 व्यक्ति, 2 लोग और प्रकाश में आए थे, जिसमें से एक अभी भी फरार चल रहा है और उस व्यक्ति की हमने कुर्की करा दी है और उसको ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सिपाही मयंक सिंह कटारिया हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी रामपुर जिले के मनोज दुबे के अलावा उसके साथी बलजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा हत्याकांड में शामिल गौरव जो फरार चल रहा है उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। सितारगंज के बिष्टी रोड से पैदल आ रहे 30 वर्षीय युवक का कंटेनर के पिछले पहिए की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एसएसआई बच्ची सिंह बिष्ट ने बताया कि आज सुबह 30 वर्षीय युवक परवेज अली निवासी वार्ड नंबर 6 सितारगंज पल्लेदारी का काम करने के लिए घर से निकला था। सुबह बिष्टी रोड से पैदल आ रहा था कि बिष्टी चौराहे पर युवक डंपर की चोट में आ गया। इस हादसे में युवक का सर फटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसे पुलिस द्वारा सीएचसी सितारगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परवेज अली शनौफ अख्तर अली निवासी वार्ड नंबर 6 निकट मदीना मस्जिद नहर पार का ये व्यक्ति है, जो पैदल बिष्टी की रोड की तरफ से आ रहा था। अचानक जो है एक कंटेनर बंद ट्राला है, उसका DL 1GC 5785 उसके पीछे के टायर में अचानक टकराकर उसके कुचल गया। पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया और मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आज सुबह बिष्टी रोड से एक एक्सीडेंट में एक व्यक्ति को लाया गया था। जब उसे हम देखा तो वो मृत अवस्था में लाया गया था। उसका सर पूरी तरह कुचला हुआ था और मृत अवस्था में ही था वो। जिसके बाद पुलिस के द्वारा ही लाया गया था। हमने पुलिस को सूचना दी और एक्सीडेंट में ही मृत अवस्था में आया। इसका नाम परवेज है, पिता का नाम अख्तर, ये वार्ड नंबर 6 का निवासी है। सर के अलावा कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, सर में ही पूरी ओपन इंजरी थी और उसी की वजह से इसकी डेथ हुई है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्री मां गायत्री सेवा समिति शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारोबारी व हस्तशिल्प की कला को प्रोत्साहित करने और इसे आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही समिति सदस्य दिनेश चंद द्वारा रिंगाल एवं बांस से बनी सुंदर टोकरी, पंखे आदि बनाए जा रहे हैं, जिसे युवाओं को इन हस्तशिल्प कलाओं को रोजगार के रूप में अपनाने की प्रेरणा भी रही है। अच्छा, रात को रोटी रखने के लिए ये हाथ से बनाया हुआ है सब ना। श्री मां गायत्री सेवा समिति के सचिव चंद्रदीप प्रकाश एवं सदस्य नवदीप प्रकाश द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राम सभा कोलाखाल में सदस्य क्षेत्र पंचायत पुष्पा देवी स्थानीय युवाओं एवं महिलाओं को एकजुट कर उन्हें ग्रामीण विकास के दूरगामी परिणामों से अवगत कराया एवं लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। पोखरा से डॉक्टर आदित्य की रिपोर्ट। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ से जुड़ी कुछ सीमांत ग्राम सभाओं में लोग बाघ भेड़ पालन कर अपना जीवन व्यापन करते आ रहे हैं। भेड़ बकरियों को समय पर जंगल की ओर ले जाना पड़ता है, जिसका सीजन अभी चल रहा है, परंतु कोरोना महामारी के चलते प्रशासनिक स्तर से भेड़ पालकों को जंगल व बॉर्डर की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे भेड़ पालकों में नताशा व हताशा का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें सड़कों पर जगह जगह रुककर भोजन बनाना पड़ रहा है, खाने पीने का कुछ भी इंतजाम नहीं है, जिस वजह से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह बकरियां चुकाने के लिए उपयुक्त स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं। जोशीमठ से अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट।
6 महीने भावर रहते हैं और 6 महीने बॉर्डर की तरफ से रहते हैं। और अभी हम इस बार लॉकडाउन के चक्कर में हमें परमिट भी नहीं मिल पा रहा है और हमारी बकरियां जगह जगह में हमें परेशानी झेलनी पड़ी है। और घर गांव में भी लोग कह रहे हैं कि मार्केटों में भी आना मना है, तो हम जंगल में रहते हैं तो राशन पानी लाने के लिए कहाँ जाएंगे। और जगह जगह प्लांटेशन बन गए हैं और रास्ते में हमारे बकरी रुकते हैं तो खाने का व्यवस्था भी नहीं है और जंगलों में चुंगाने के लिए भी हम चराया देना पड़ता है, उल्टा हमें बहुत नुकसान हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने की कवायद थराली विकासखंड के माल बजवाड़ गांव में देखने को मिल रही है। यहां के ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने नई नज़ीर पेश की है। दरअसल बहुत लंबे समय से बजवाड़ गांव के ग्रामीण सड़क मार्ग से गांव को जोड़ने के लिए सरकार से गुहार लगाते रहे और उनकी इस गुहार पर कई बार अलग अलग जगह से गाँव तक सड़क पहुँचाने के लिए विभागों की सर्वे भी हुई, लेकिन फिर भी सर्वे के बावजूद ग्रामीणों की सुविधा के लिए ना तो सड़क की घोषणा हो सकी और ना ही सड़क कटिंग का कार्य कहीं से भी शुरू हो सका। ऐसे में लॉकडाउन के बीच माल बजवाड़ गांव के ग्राम प्रधान दृढ़ इच्छा शक्ति और ग्रामीणों के सहयोग से खुद ही अपने संसाधनों से गांव तक सड़क पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है और आज नतीजा सामने है। देखिए, सरकार से तो अभी तो कोई व्यवस्था में हो नहीं पाई, लेकिन ये प्रेरणा मुझे मेरे बुजुर्गजनों के आशीर्वाद से मेरी मातृ से प्राप्त हुई है और निसंदेह इन लोगों का ही महिला मंगल दल ग्राम पंचायत और मेरे युवक मंगल दल ग्राम पंचायत माल बजवाड़ का ही जोश खरोश था कि जो हमें मुझे इस काम की प्रेरणा मिली और हमने सबके सहयोग से इस कार्य को अमली जामा पहनाया। देखिए, हमने उस कार्य की शुरुआत कर दी है। अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए निसंदेह हमें सरकार से आवश्यकता पड़ेगी, धन की आवश्यकता पड़ेगी। और सरकार में हमारे सिस्टम में जितने प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य आते हों, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष आती हों, चाहे वो विधायक जी आते हों, मैं तमाम लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि आप इस सड़क को तत्काल प्रभाव से धन स्वीकृत कराने की कृपा कीजिएगा ताकि हमारे सभी लोगों को आवाजाही में ये सड़क आवाजाही के लिए सुचारू रूप से जारी हो सके। लोल्टी मलेठा मोटर मार्ग पर शमशान गधेरे से शुरू हुआ सड़क कटिंग का कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। सड़क गांव तक पहुंच चुकी है। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। कौन से गांव के रहने वाले? मैं बजवाड़ गांव का रहने वाला हूं और अभी श्रीनगर में पढ़ रहा हूं। और यहां पे जो ये रोड आई है हमारे प्रधान जी के और गांव वालों के सहयोग से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अब हम ये चाहते हैं कि सरकार भी इसको संज्ञान में लें और यहाँ के लिए कुछ धनराशि इस कार्य को पूरा करने। मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और अपने प्रधान को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। 74 मेरी उम्र हो चुकी है। मेरे इस नीचे गांव में मोटर रोड आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ध्यान देने वाला था, ना इतनी जानकारी थी, ना जानने वाला था। मैं प्रधान जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मामला काशीपुर के विजयनगर नई बस्ती कॉलोनी का है, जहां बच्ची के विवाद को लेकर अफरोज जहां अपनी बेटी के साथ कॉलोनी के नदीम और वजीर से बात करने गई थी, लेकिन दबंगों ने बात करने की जगह दोनों महिलाओं पर हॉकी से सड़क पर ही मारपीट करनी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पीड़ित के परिजनों ने काशीपुर कोतवाली में तहरीर देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, विजयनगर का ये मामला है और इसके बारे में हमें तहरीर भी प्राप्त हुई है। ये विजयनगर की अफरोज जहां द्वारा जो है मुकदमा एक पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विजयनगर के ही नदीम और वजीर के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उनकी जो बेटी है उनके साथ उन्होंने मारपीट करी है और अभद्र व्यवहार किया है। तो इस सिलसिले में जो है काशीपुर कोतवाली में धारा 323, 354 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। जिसके बाद महिला की तहरीर पर पुलिस ने दोनों दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।